दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां रेलगाड़ी में ट्रक के पहिए लगा दिए जाते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या बकवास है। अरे नहीं बॉस, ये कोई बकवास नहीं है, बल्कि ऐसा सच में होता है। न सिर्फ पहिए लगते हैं, बल्कि पूरी की पूरी रेलगाड़ी ट्रक के पहियों के सहारे चलती भी है। अगर कहीं से ये पहिए पंचर हो गए या फट गए तो इन्हें आसानी से बदल भी लिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये ऐसी ट्रेन होती हैं जिसे कोई इंजन नहीं खींचता, बल्कि इन ट्रेनों को खींचते हैं ट्रैक्टर। जी हाँ, वही खेतों में काम करने वाले ट्रैक्टर। क्यों दिमाग चकरा गया? अरे थोड़ा सब्र कीजिए दोस्तों, अभी आपको इसके पीछे का पूरा सच बताते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, राज ने जिस तरह सिमरन को चलती ट्रेन में खींचा था, असल जिंदगी में उसी तरह के सीन को दोहराते हुए कई लोग भगवान को प्यारे हो गए। यानी चलती ट्रेन में चढ़ने और उतरने के दौरान ऐसे कई हादसे हुए और आज भी होते हैं जो लोगों की जानें ले लेते हैं या फिर उन्हें अपाहिज छोड़ देते हैं। अक्सर आपने बॉलीवुड फिल्मों में ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर हीरो को खतरनाक स्टंट करते देखा होगा, जिसका नतीजा यह हुआ कि हमारी युवा पीढ़ी भी ट्रेन में खतरनाक स्टंट करने की कोशिश करती है और अक्सर हादसों का शिकार हो जाती है। उन्हें लगता है कि जब उनके सुपर हीरो ऐसा कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं। तो दोस्तों, यहां यह जानना जरूरी है कि ऐसे सीन्स फिल्माने के लिए फिल्मों का क्रू कोई खतरा नहीं उठाता। ये सारे काम किसी स्टूडियो में बड़े ही आराम से पूरे कर लिए जाते हैं और स्क्रीन पर हमें आसानी से बेवकूफ बना दिया जाता है और हमें समझ भी नहीं आता। तो चलिए अब आप उस सवाल का जवाब भी जान लीजिए जिसने आपका सिर चकरा दिया था। भाई, ऐसी कौन सी ट्रेन है जो ट्रक के पहियों पर चलती है? तो जवाब यह है जनाब कि जो ट्रेन स्टूडियो में लगी है वो ट्रक के पहियों पर चलती है। जैसे कि ये ट्रेन आप देख सकते हैं, ये कैसे यहाँ एक पूरा का पूरा स्टेशन बना हुआ है, प्लेटफॉर्म भी और वो ट्रेन भी जिसमें ट्रक के पहिए लगे हुए हैं। जैसा कि हमने पहले ही कहा था, ये ऐसी ट्रेन है जिसमें इंजन नहीं है बल्कि ट्रैक्टर खींचते हैं इस ट्रेन को, जैसा कि इसे स्टूडियो में हो रहा है। ट्रैक्टर की मदद से ट्रेन को आगे पीछे किया जा रहा है और रोलिंग कैमरा से इस सीन को फिल्माया जा रहा है। और हम सोचते हैं कि भाई हीरो कितना जांबाज है, कैसे कैसे सीन कर लेता है, कैसे इतना खतरा उठा लेता है। दोस्तों, पुराने वक्त में एक दौर था जब हीरो के हमशक्ल या उसकी कदकाठी वाले लोगों से स्टंट कराए जाते थे। उस वक्त ये खास ख्याल रखा जाता था कि स्टंटमैन का चेहरा न दिख जाए ताकि हम उसे हीरो ही समझें। लेकिन अब इसकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब VFX टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, विजुअल इफेक्ट्स टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से स्टंटमैन के फेस को हीरो के फेस से आसानी से मैच कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, वो भी इस VFX की मदद से। आमिर खान की फिल्म धूम 3 याद है आपको? कैसे आमिर खान को डबल रोल में दिखाया गया था, यहाँ भी VFX का इस्तेमाल किया गया। हालांकि ऐसे सीन्स में एक्टर को दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है, वो भी पूरी टाइमिंग के साथ। जैसे पहले एक भाई का किरदार किया, फिर उसका जवाब दूसरे भाई ने दिया, फिर बाद में दोनों सीन्स को जोड़ दिया गया। इस फिल्म का एक सीन ये भी जब आमिर बैंक लूटकर बिल्डिंग से नीचे उतर रहे हैं, ऐसा दिखाया गया जैसे आमिर बिल्डिंग पर ऊपर से नीचे की तरफ दौड़ते चले आ रहे हैं। दरअसल इस सीन को किसी बिल्डिंग पर नहीं बल्कि एक सड़क पर फिल्माया गया था। बाद में ग्रीन बैकग्राउंड पर VFX की मदद से इसे ऐसा बना दिया गया जैसे आमिर बिल्डिंग पर नीचे दौड़ रहे हैं, मानो एकदम सुपरमैन या स्पाइडरमैन ही बन गया। भाई, हॉलीवुड वाले भी यही तो करते हैं। एक सीन और था जब रस्सी पर बाइक चल रही है, फिर वो बाइक पानी में कूद गई और जेट स्की में तब्दील हो गई। ये सारे कमाल VFX की मदद से अंजाम दिए गए और थिएटर में पब्लिक सीटियां बजा बजा के अपना गाल दुखा बैठी। फिल्म के क्लाइमेक्स में दोनों आमिर एक ऊंचे पुल से नीचे गिरते दिखाए गए। ऐसा लगा जैसे नदी में फ्री फॉल हो रहा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सीन को एक सेट पर ही फिल्माया गया, वो भी ग्रीन बैकग्राउंड पर। दोनों लोग एक गद्दे पर गिरे और फिर VFX की मदद से एक शख्स पर आमिर की शक्ल लगाई गई और बैकग्राउंड में नदी को सेट कर दिया गया। फिल्म दंगल में भी VFX का कूट कूट कर इस्तेमाल किया गया था। एक सीन था जिसमें आमिर ने अपने दफ्तर में पहलवान को फर्श पर चित किया था। दरअसल इसे मोटे मोटे गद्दों पर फिल्माया गया था ताकि चोट न लगे, जिसे बाद में VFX की मदद से सॉलिड फर्श में तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा पूरी मूवी में जब जब कुश्ती दिखाई गई तब तब ऑडियंस को भरने के लिए VFX का इस्तेमाल किया गया, चाहे स्टेडियम हो या अखाड़ा। इसी टेक्निक से दर्शकों को भरा गया। एक सीन ऐसा भी था जब घर की छत पर
गद्दे बिछाकर आमिर अपनी बेटी को कुश्ती सिखाते। आपको पता है, इस सीन को ग्रीन बैकग्राउंड पर एक स्टूडियो में फिल्माया गया और फिर बाद में VFX की मदद से बैकग्राउंड को किसी गांव के दृश्य से रिप्लेस कर दिया गया। सलमान की फिल्म सुल्तान में भी इसी तरकीब से सीन फिल्माया गया। फिर चाहे बात स्टेडियम को दर्शकों से भरने की हो या फिर कुश्ती के दांव पेच हो, VFX की हेल्प से ही इसे पूरा किया गया। दरअसल VFX की मदद से बैकग्राउंड को किसी दूसरी चीज से रिप्लेस करने के लिए उसका ग्रीन होना जरूरी है, क्योंकि यह ग्रीन कलर आसानी से इनविजिबल किया जा सकता है सॉफ्टवेयर की मदद से। आप कई बार न्यूज एंकर्स को रेल बजट के वक्त ट्रेन में सवार होकर बुलेटिन करते देखते होंगे। उस वक्त भी ये लोग इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। कई बार एंकर्स के पीछे कोई प्लेन उड़ता हुआ या सैलाब जैसा सीन दिखाया जाता है। ये सब भी ग्रीन बैकग्राउंड पर VFX की मदद से किया जाता है। दोस्तों, बात कुछ और ट्रिक्स की जिसके जरिए हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। आप सब ने बिग बॉस का घर तो देखा ही होगा। क्या शानदार घर नजर आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कोई परमानेंट घर नहीं बल्कि एक सेट होता है जिसे काफी मोटी रकम खर्च करके सजाया जाता है। बिग बॉस के घर में आपको हर जगह शीशे नजर आएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि शीशे वहां रहने वाले सेलिब्रिटीज की सुविधा के लिए लगाए गए तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दरअसल इन शीशों के पीछे भी कई कैमरे होते हैं जिसे बिग बॉस की प्रोडक्शन टीम हैंडल करती है। वो लोग उन शीशों के पीछे से कंटेस्टेंट पर नजर रखते हैं। कई बार रात के वक्त इस टीम की बातचीत को अंदर मौजूद कंटेस्टेंट आसानी से सुन पाते हैं। कई बार दिखाया जाता है कि सेलिब्रिटीज खुद इस घर की सफाई करते हैं। हालांकि बिग बॉस का घर इतना बड़ा होता है कि इन सेलिब्रिटीज के लिए इसकी सफाई करना मुमकिन ही नहीं होता, इसलिए यहाँ साफ सफाई के लिए एक पूरी टीम तैनात रहती है। टीवी पर सेलिब्रिटीज के हाथों की जा रही बहुत थोड़ी सी सफाई को हर दर्शकों के लिए परोस दिया जाता है। बिग बॉस चाहते हैं इस आवाज का जिक्र होना भी बहुत लाजमी है, क्योंकि असल में कोई बिग बॉस की आवाज नहीं जिसके आदेश का पालन घर में मौजूद हर शख्स को करना पड़ता है, बल्कि आवाज है अतुल कपूर की, जो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। अवेंजर सीरीज की कई फिल्मों की हिंदी डबिंग में आप इनकी आवाज सुन सकते हैं। साल 2006 में ब्रिटिश रियलिटी शो पर बेस्ड बिग बॉस की भारत में शुरुआत हुई और तब से ही अतुल बिग बॉस से जुड़े। बतौर बिग बॉस इनकी आवाज का तो हर कोई मुरीद है। वैसे आपको हमारी आवाज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो कैसा लगा आपको ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोगों तक ये जबरदस्त दिलचस्प जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।